हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में 2022 और 2023 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने इस वीडियो में 2021 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक तरफ हमको सहायक नदियां दी हुई है और दूसरी तरफ मुख्य नदियां दी हुई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा शिप्रा, वैनगंगा और तवा। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा सहायक नदी है यमुना की। बेतवा किसकी है? यमुना की सहायक नदी। शिप्रा चंबल की सहायक नदी, वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी और तवा नर्मदा की सहायक नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। इसका सही उत्तर होगा 2 बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की, शिप्रा चंबल की, वैनगंगा गोदावरी की और तवा नर्मदा की। तो सही उत्तर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ये सही है। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कर्क रेखा प्रभावित करती है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के समय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। ये भी सही है। अगला है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। जी हाँ, दोनों से वर्षा होती है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के में कर्क रेखा नहीं जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर से कर्क रेखा नहीं जाती है। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, रहुआ राशि उमरासा दमजब कटनी भवरासा। तो इससे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रहुआ राशि उमरासा दमजब कटनी भवरासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित या परिवर्तित और अगला अगला है परतदार या अवसादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परतदार या अवसादी। कोयला और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो हमको पता है मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा घाटी में पाई जाती है, सतपुड़ा में पाई जाती है। बघेलखंड में नहीं पाई जाती। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हम सब जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 5 मई, 10 जून, 7 अप्रैल, 10 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में 194 सदस्य देश शामिल है और 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इसरो, या इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना, मुख्यालय बंगलोर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश द्वारा विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया गया। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, एक सेकेंड,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनरली इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है, पर आयोग द्वारा उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिया गया था सही उत्तर। पर आप याद रखिएगा फॉस्फेटेज परीक्षण दूध से ही रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न है, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या उत्तरी प्रशांत महासागर में? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? पाक जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य, स्वेज नहर, पनामा नहर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व है, स्वेज नहर का महत्व है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? सियरा निवेदा, रॉकी, हिमालय, आल्प्स? तो हम लोग सभी जानते हैं कि रॉकी नवीन पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स नवीन पर्वत का उदाहरण है, हिमालय नवीन पर्वत का, जबकि सियरा निवेदा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैकमोहन रेखा किन देशों को विभक्त करती है? सही उत्तर है भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि संबंधित है। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी इसको पढ़ा था कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? मोटे अनाज ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। वहीं 2024 को कैमलिट्स ईयर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो हम लोगों ने जनजाति वाली सीरीज करी है, उसमें ये आंसर मैंने बताया भी था सबको कि विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राम सहाय किसके लिए प्रसिद्ध है? राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 2022 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो दुर्गाबाई कौन है? गोंड जनजाति से संबंधित है और गोंड शैली से संबंधित है। इन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया है। किस गांव से संबंधित रखती है? तो डिंडोरी के बुरबासपुर गांव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है बालाघाट, बैतूल, खरगोन और नरसिंहपुर को। तो बालाघाट में क्या है? कोदो कुटकी। बालाघाट में कोदो कुटकी है। खरगोन में मिर्ची है, चिली प्रोडक्ट है। नरसिंहपुर में क्या है? गुड़ और तुअर दाल है। और बैतूल में क्या है? सागौन की लकड़ी है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, सी, बी और ए। डी, सी, बी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी, सी, बी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। कम पूछा है, ज्यादा नहीं। तो सबसे कम किसमें है? भिंड में। सबसे ज्यादा कम किसमें है? भिंड में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिंड में, 837। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो एमपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? 11। टोटल 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा कब मिला था? 2013 में। भेल को महारत्न दर्जा 2013 में मिला था। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है अमरकंटक में। कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो एमपी की कॉपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मलाजखंड। किसे जाना जाता है? मलाजखंड को, जो कहाँ स्थित है? बालाघाट में
स्थित है। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण या सभी। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीलामी अब गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। B2B, C2B, C2C या नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही उत्तर है B2B। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? B2B। पर आयोग द्वारा इसका आंसर क्या दिया था? ए और सी दोनों दिया था। अगला प्रश्न है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। दो कंप्यूटर के बीच अगर डेटा पैकेट को स्थानांतरित करना है तो हमको किसकी जरूरत होगी? राउटर की। किसकी जरूरत होगी? राउटर की जरूरत होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राउटर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। डोमेन नेम सेवा, डोमेन नाम प्रणाली, फाइल सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। डाटाबेस में मेजबानों के नाम और पता होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डोमेन नाम प्रणाली। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? ऑप्शन है मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। क्वेश्चन था किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो बेगा विकास अभिकरण मंडला में है, शहडोल में है और बालाघाट में है। रायसेन में ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं? नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिचलांकर, नाना साहेब पेंसे या अमृतलाल बेगड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसलिए है कि इसमें प्रमुख चित्रकार पूछा है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे चित्रकार है, विष्णु चिचलांकर चित्रकार है और अमृतलाल बेगड़ भी चित्रकार है। और जो नाना साहेब पेंसे है ये मध्य प्रदेश के संगीतकार थे। ये क्या करते थे? मृदंग वादन करते थे। ये चित्रकार नहीं है और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? यह प्रश्न आया था कि किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है। तो ओमकारेश्वर जो है उसका प्राचीन नाम क्या है? मानधाता। और एक होता है माहिष्मति, तो वो किसका प्राचीन नाम है? माहिष्मति किसका प्राचीन नाम है? तो ये है महेश्वर का। महेश्वर का प्राचीन नाम माहिष्मति और ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता। अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जनरली इसका उत्तर निमाड़ होता है, पर यह मालवा में भी पाया जाता है और बुंदेलखंड में भी पाया जाता है। तो इसका एक आंसर ABC तीनों होना चाहिए, इसलिए आयोग द्वारा इसका तीनों आंसर को सही माना गया था। अगर मुख्यतः देखें तो निमाड़। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दशपुर अभिलेख, सहोगरा अभिलेख, सुपिया अभिलेख या एरन अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दशपुर अभिलेख को प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है, जिसमें रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर रेशम बुनकरों को दान में दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत और भारतीय परिसंघ। तो 1935 के एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बैठक में प्रस्ताव रखा था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5th नंबर की जो बैठक हुई थी
उसमें उन्होंने संविधान सभा की बैठक में प्रस्ताव रखा था। कौन सी बैठक थी वो? 5वीं बैठक थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश या राष्ट्रपति की सहमति। तो 108 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का आशय। किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा मिलकर क्या बनाते हैं? भारतीय संसद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद अस्पृश्यता को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका आंसर सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, अटल प्रगति पथ संबंधित है मंदसौर नीमच क्षेत्र, धार झाबुआ क्षेत्र, मंडला जबलपुर रीजन और ग्वालियर चंबल रीजन। ये जबलपुर नहीं, जबलपुर होगा यहाँ पर, जबलपुर रीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर चंबल रीजन से संबंधित परियोजना है अटल प्रगति पथ। अगला प्रश्न है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ओमकारेश्वर में फ्लोर तैरता हुआ प्लांट बनाया जा रहा है और ये कहाँ पर है? ओमकारेश्वर क्षेत्र में, नर्मदा नदी पर, 600 मेगावाट का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो चिंकी यादव का संबंध है निशानेबाजी से। चिंकी यादव निशानेबाजी से संबंधित है। इन्हें 2021 में इस्प वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था और ये भोपाल से संबंधित है। चिंकी यादव का संबंध भोपाल से और किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो विवेक सागर का संबंध कहाँ से? तो ये होशंगाबाद जिले से संबंधित है और इनका संबंध है हॉकी से। किस खेल से संबंधित है विवेक सागर? हॉकी से संबंधित है और मध्य प्रदेश के किस जिले से? होशंगाबाद से संबंधित है। कटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, नॉर्वे। तो कटलीन नोवाक किसकी बनी है? हंगरी की महिला राष्ट्रपति बनी है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय, मध्य अटलांटिक या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिप्रशांत महासागरीय प्लेट में सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है? द रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये लौह अयस्क के लिए विख्यात है और ये कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। अगर कोई पूछे मार्क्वेत श्रेणी तो ये यूएसए में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? कान्हर नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों में रूपांतरित कर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। अगला प्रश्न है,
जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? कितने प्रतिशत नगरीकरण था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 31.15। ऐसे तो 16 है, पर ऑप्शन के अनुसार अगर हम लगाएंगे तो 31.16 है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र क्या था? फर्स्ट स्थान पे है। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? इनका संबंध था सकुचरिया मिसल। किस मिसल से संबंधित थे वे? सकुचरिया मिसल से संबंधित थे, और ये सिख साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये विभाग दिया गया था कि रियासतों को भारत में शामिल करें, और इन्होंने टोटल 562 छोटी बड़ी रियासतों को संघ में विलीन किया था। और इन्हीं के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात में, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है? कांग्रेस के सम्मेलनों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है? तो ये कहा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। क्या कहा गया है? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो डलहौजी द्वारा प्रथम राज्य कौन सा विलय किया गया था? तो सतारा। कौन सा? सतारा। इसके आपको क्रम वाइज इसको याद करना पड़ेगा कि पहले कौन सा फिर दूसरा कौन सा। तो प्रथम था सतारा, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 50 में, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54 में विलीन किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है राज्य का मुख्य। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का मुख्य नेता। और इसके साथ साथ जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर सभापति और विपक्ष का मुख्य नेता। तो इसमें सही उत्तर, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? विधानसभा अध्यक्ष शामिल होगा, नेता प्रतिपक्ष शामिल होगा, और इसमें दो आंसर थे, तो इसका सही उत्तर ए और सी दोनों होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और सी दोनों को सही माना था आयोग ने। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। तो पहले तो इसका प्रश्न क्या है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी निर्वाचन आयोग किस राज्य के निर्वाचन आयोग का जो अनुच्छेद है कौन सा है? 243 के तहत, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। और तीसरा है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हमको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो हम जानते हैं कि 665 इनका कार्यकाल कितना होता है? 665 होता है, और
आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के वेतन के समान वेतन दिया जाता है, ये भी हमको पता है। थर्ड, इसमें बोल रहा है कि कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है कि कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये किसको देते हैं त्याग पत्र? अपना राष्ट्रपति को देते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम ऑप्शन है 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या 7 सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो, वैसे इसका आंसर सही 7 सदस्य होना चाहिए, पर आयोग द्वारा इसका सही उत्तर 5 सदस्य माना गया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो महालेखा परीक्षक की छुट्टी कौन मंजूर करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो इसे मंजूर भी कर सकते हैं और नामंजूर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? तो वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा पासवर्ड वर्चुअल कीबोर्ड किससे हेल्प करता है? तो हमारी पासवर्ड चोरी होने से बचाता है, फ्रोजन प्रोग्राम से बचाता है और स्पाईवेयर से बचाता है। तो ये चारों सही होंगे। अगला प्रश्न है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे द्वारा भेजा गया होता है, तो इसको किस एक वर्ड से संबोधित करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पूफिंग। क्या होता है स्पूफिंग में? क्या होता है, एक ईमेल एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में वो किसी दूसरे द्वारा भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क वातावरण जो सर्वर नहीं है, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या नेटवर्क सर्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक नेटवर्क वातावरण जो सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर जो सर्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस स्टार, रिंग, ग्रिड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड। ग्रिड एक टोपोलॉजी नहीं है। अगला प्रश्न है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंस, ज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। सच्चा न्यायोचित विश्वास, ज्ञान। अगला प्रश्न है, मालव संवत किस नाम से जाना जाता है? कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत, गुप्त संवत। तो मालव संवत को कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने, और कलचुरी संवत 248 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो छीट नामक सूती वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध था? सिरोंज तहसील। मध्य प्रदेश में जो स्थित है वो छीट नामक सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध थी। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? याद रखिएगा, यहाँ आप गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चनों को असत्य पूछा है। तो इसमें ऑप्शन है, खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। जी हाँ, सही है। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला के राजा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये गलत होगा। और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा, ऐसे तो डी जो है कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, हम सब जानते हैं, सीहोर छावनी में। कहाँ हुई थी? सीहोर छावनी में इसकी स्थापना हुई थी। और आयोग द्वारा इसका आंसर सी और डी दोनों दिया गया है। आयोग द्वारा इसका उत्तर सी और डी दोनों दिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार का मेला आयोजित किया जाता है? तो गोटमार का मेला कहाँ आयोजित होता है? छिंदवाड़ा में। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा, बस नाम से याद रखिएगा, गोटमार का मेला छिंदवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम सुमेलित नहीं है? हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, केशवदास। तो उसमें रचनाएं लिखी हुई है इनकी, तो केशवदास की रचना रसिक प्रिया कवि प्रिया है, ये सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना, ये भी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत परोस, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगिनी। हम सब जानते हैं ये किसकी रचना है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, रानी रागफनी की कहानी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद की रचना ये नहीं है। भवानी हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ऑप्शन में कुछ आपको सही लगेंगी, पर बाकी एक से हम समझ सकते हैं कि ये किसकी रचना है। तो इसमें ये मेन था, आप इससे समझ सकते थे कि कौन सा आंसर सही है। अगर आपको याद था कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिनी है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। आर्टिकल 338 के में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 338 में दिया है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है ये आर्टिकल। आर्टिकल 338 ए किससे संबंधित है? तो ये है अनुसूचित जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगा सकता है? केवल केंद्रीय सूचना आयोग, केवल राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना या राज्य सूचना, या उच्च न्यायालय और केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या इनमें से कोई? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि महालेखा परीक्षक किसको देता है अपनी रिपोर्ट, प्रतिवेदन? तो ये देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये अपना प्रतिवेदन देता है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? DMEO का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 18 सितंबर 2015 को किया गया, 18 सितंबर 2015 को। DMEO का फुल फॉर्म डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। इसका उद्देश्य है नीति आयोग के निगरानी मूल्यांकन संबंधी कार्यों को पूरा करना, देश में निगरानी एवं मूल्यांकन परितंत्र का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? संविधान सभा के सदस्य बताना है कि इनमें से कौन नहीं रहे हैं। HV पाटस्कर रहे हैं, निरंजन नाथ वाचू ये नहीं रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं, और KC रेड्डी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है 1, 2 दोनों सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऐसे तो इसका आंसर निरंजन नाथ वांचू होना चाहिए, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। बाकी हरिविनायक पाटस्कर, KC रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा और पट्टाभी सीतारामैया और एक और है, 5 लोग है, पुनाचा, CM पुनाचा भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो 5 लोग टोटल रहे हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद नारायण सिंह, जो
मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रामकिशोर शुक्ला। रामकिशोर शुक्ला प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। इस प्रायोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचायत का पंच, ग्राम पंचायत का पंच जो सदस्यों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। ऑप्शन है 1 और 2, 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, तीनों स्थायी समितियां होती है। कौन कौन सी? प्रशासन समिति, सामाजिक न्याय समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति। अगला है, कूट मिलान करना है राष्ट्रीय राजमार्ग 30, 39, 46 और 49। तो हमको बताना है कौन सा कहाँ से जाता है। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से जाता है? तो ये जाता है सागर से। सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से? 30 है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जाता है जबलपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कहाँ से जाता है? ये जाता है खजुराहो से। 39 खजुराहो से। 46 जाता है हमारा भोपाल से और 44 जाता है सागर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 जाएगा जबलपुर से, 39 खजुराहो, 46 भोपाल, 44 सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। तो इसके ऑप्शन है केवल 4, 3 और 4, 3, 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। खजुराहो और ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदौर और भोपाल का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? सारणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बीरसिंहपुर, उमरिया, दोंगलिया, मुंडी, खरगोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोंगलिया, मुंडी, खरगोन। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो खरगोन, दोंगलिया, मुंडी नहीं है, बाकी जगह ताप विद्युत केंद्र है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बरगी परियोजना, बरगी कहाँ पर है? जबलपुर में, नर्मदा नदी पर, सही है। तवा परियोजना होशंगाबाद, सही है। बारना जो है वो रायसेन में, बारना रायसेन। तो यहीं से पता चल गया ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन बारना रायसेन, बरगी जबलपुर, तवा होशंगाबाद और मटियारी मंडला नदी के मंडला में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो इसका सही उत्तर बताना है, दोनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये सब जानते हैं, 1984 में 3-4 दिसंबर को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, 2 और 3 दिसंबर को। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? ये पाई जाती है टेस्टिस में, वृषण में पाई जाती है। कौन सी सर्टोली कोशिकाएं? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है आमाशय में। HCl आमाशय में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान से। किसका पालन और किसका आदर करना चाहिए? संविधान का पालन और आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिससे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जो संशोधन हुआ था उसे अनुसमर्थित किया गया था। इसमें क्वेश्चन क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़िए कि ऐसा कौन सा संशोधन है जिसे 368(2) के तहत विधानमंडल द्वारा भी, मतलब जनरली हम पढ़ते हैं एक विशेष बहुमत होता है, एक साधारण बहुमत होता है, तो उसमें पूछे हैं कि एक से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए होती है, तो वो कौन सा संशोधन था? तो वो पहला वो संशोधन था, थर्ड संशोधन। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अपीलीय, सलाहकारी, संवैधानिक या मूल क्षेत्राधिकार? तो केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो IMF के अनुसार कितनी रहने का अनुमान था? 9% रहने का अनुमान था। तो इसका कोई सा भी उत्तर सही नहीं था। अगला प्रश्न है, मध्याह्न मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील शुरू की गई थी 1995 में। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है वर्तमान में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मिड डे मील को अब किस नाम से जाना जाता है और कब से। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र, बल्लाल, विशाखदत्त या पद्मगुप्त? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसमें मिलती है पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। किसी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव? तो किसकी विशेषता थी अद्वितीय विशेषता? प्रशासन प्रणाली चोल की। स्थानीय प्रशासन प्रणाली चोलकालीन शासन विशेषता थी। अगला प्रश्न है, एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रकूट वंश से। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया? कुमारपाल, भीम द्वितीय, विद्याधर, अरुणो राजा? तो इसका सही उत्तर होगा विद्याधर ने। महमूद गजनबी का सामना विद्याधर ने किया था, जो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।